अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। अमूमन जो है वो लोग इसकी शिकायत करते हैं और मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मैं बात कर रही हूँ स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन के बारे में। ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात बनती हैं, किन लोगों को इसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है और आप इसको किस तरीके से नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए से जो है वो क्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन्स, जिसके अंदर हमारी जौन सी वेन्स होती हैं, जो नसें हैं और जो रगें होती हैं, ये तमाम ये फूल जाती हैं। फूल कर जो है ये उभरना शुरू हो जाती हैं। और स्पाइडर वेन्स जो है वो उनको इस वजह से बोला जाता है कि ये बिल्कुल एक मकड़ी की तरह से नहीं, बिल्कुल स्पाइडर की तरह से एक जाल सा बना लेती हैं। गुच्छों की सूरत के अंदर जो है वो इकट्ठी होकर उस जगह के ऊपर उभरना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली जो है यानी जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ का जो प्रेशर वो लेग्स के ऊपर होता है, तो ये आपको कभी भी आपके बॉडी के और पार्ट्स पर नज़र नहीं आएगा। ज़्यादातर जो लोगों को होता है ये फुट पर, यानी जो बिल्कुल आपकी एड़ी से ऊपर का हिस्सा है टखने के पास, वहाँ पर होंगी, या फिर जो है ये आपके घुटने के पीछे या आपकी लेग्स पे, या फिर जो है वो पिंडलियों पर, उनकी बैक साइड पर और लेग्स वगैरह के अंदर, इन मकामात के ऊपर जो है ये ज़्यादा पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो फीमेल्स जो हैं उनको मेल्स हजरात की निस्बत जो होती हैं वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन्स, इनका सामना जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। अब वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन्स जो हैं मतलब इसमें माइनर सा फ़र्क होता है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। जो स्पाइडर वेन्स होती हैं यानी कलर के अतबार से अगर देखा जाए तो वो पिंक, रेड और पर्पलिश हो सकती हैं। और जो हमारे पास वेरिकोज वेन होती है इसके अंदर जो है ये पर्पल और ब्लू कलर की जो है वो वेन्स होती हैं। इसके अलावा इनके दरमियान में फ़र्क जो है वो इनकी लेंथ के एतबार से हो सकता है, यानी अगर वो लंबाई के अंदर कितनी है, और अगर लंबाई के अंदर ज़्यादा है तो वो वेरिकोज वेन में आती हैं, और अगर वो जो है वो उसने बिल्कुल एक जाल की तरह से, जो मकड़ी का जाल होता है उसकी तरह से उसने बिल्कुल जाल फैलाया हुआ, तो उसको हम लोग स्पाइडर वेन्स बोल देते हैं। तो कुछ लोग तो इसको एक ही समझते हैं और कुछ जो है वो इसमें माइनर सा जो है वो डिफरेंस करते हैं कि ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल इन दोनों की जो है वो वजूहात भी एक जैसी हैं, और उसका इलाज जो आज यहाँ पर जिक्र करूँगी तो वो तमाम तर लोग जिनको स्पाइडर वेन का प्रॉब्लम है या उनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, सब लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके असबाब जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली जो है वो ऐसे मर्द और हजरात, मर्द और ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा टाइम तक यानी पूरा दिन बैठकर काम करते हैं और बॉडी की हेल्थ भी ऐसी होती है और वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, अमूमन उन लोगों को वेरिकोज या स्पाइडर वेन्स हो सकती हैं। उनके अलावा जो हैं वो फीमेल्स के अंदर जो सी प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हो जाया करता है, या फिर ख़वातीन के अंदर जो है वो जो हार्मोन है इनके डिसबैलेंस होने की वजह से भी वेरिकोज या स्पाइडर वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका मोटापा जो है वो इसकी रीज़न जो है वो बन सकता है। आपका हाइजेनिक फूड इस्तेमाल ना करना वो इसकी रीज़न जो है वो बन सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उनके अंदर भी इस किस्म के प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आते हैं। अब सबसे मेन और अहम चीज़ जिसके ऊपर यहाँ पर रोशनी डालना ज़रूरी है, तो बेसिकली जिस वक्त आपके खून का जो मिजाज होता है उसके मिजाज के अंदर जो है वो बिगाड़ आता है, या उसका जो एक एतदाल है उस एतदाल से उसमें कमी वाक़ई होती है, तो खून के अंदर जो होती है जब ठंडक बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसके अंदर हरारत के अंदर कमी होती है और ठंडक जो होती है उसके अंदर बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों का जो सा ब्लड होता है वो थिक भी हो जाता है, वो गाढ़ा भी हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी फाजिल मादे उसके अंदर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं,
ब्लड सर्कुलेशन जो उनसी होती है उनकी मुतासिर होती है, खून ठीक तरीके से जो है वो सर्कुलेट नहीं करता। होता क्या है कि पीछे से ब्लड का प्रेशर होता है, आगे जो होता है वो ठीक आगे वो मज़ीद जा नहीं रहा होता, और रास्ते में जहाँ पर क्लॉटिंग हुई होती है तो उसी जगह के ऊपर वेंस जो सी होती हैं वो फूल कर उभर कर जो होती है वहीं पर गुच्छा सा और जाल सा बनाना जो है वो शुरू कर देती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो होती हैं यानी जो खून की शरियानें हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है, वो तंग हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। तो अल्लाह ना करे आगे जाकर फिर ये मज़ीद प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल ये काबिल इलाज है और किसी किस्म के ऑपरेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको टाइम के ऊपर जो है वो क्योर करते हैं, आप इसको होममेड रेमेडीज़ के ज़रिए से क्योर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप 100% इसके नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर करने वाले चंद एक काम है जो आप लोगों को करने हैं। सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को बिल्कुल स्किप कर देना है जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो मुतासर करती हैं या आपके खून को जो है वो मज़ीद गाढ़ा बना देती हैं। जैसा कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ठंडा यख पानी पीने के आदी होते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो बेकरी आइटम्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो हर वो ऐसी चीज़ जो आपके खून को गाढ़ा करती है या बहुत ज़्यादा ठंडी ठार चीज़, ऐसी चीज़ों से आप लोगों को जो है वो अवॉइड करना होगा। ठीक है जी, अपनी डाइट के अंदर हर उस चीज़ को शामिल करना होगा जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो सी है वो बेहतर हो। उसके लिए यहाँ पर आपके साथ कुछ टिप्स जो हैं वो मैं शेयर करूँगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपने खाने के अंदर अदरक और लहसुन जो है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर आप ये कर सकते हैं, जब भी आप सुबह सोकर उठें तो आप लोग निहार मुँह 1 से 2 लहसुन की जो सी तुरियाँ होती है, जो जवे होते हैं, उनको आप लोग चॉप कर लें बारीक बारीक। चाहे तो ऐसे ही साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नीम गर्म पानी के साथ या शहद मिले नीम गर्म पानी के साथ आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ये आपको वेट रिड्यूस के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ ये आपके वेरिकोज और आपकी स्पाइडर वेन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से इसको हल कर देगा। ठीक हो गया जी, अगर तो आप इसको इस तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस तरीके पर इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको किसी और फॉर्म में लेना चाहें, तो जिस वक्त भी चाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब अपना कहवा तैयार करते हैं तो कहवे के अंदर लहसुन के 1 से 2 जवे जो है वो डाल दिया करें। कहवा जब आप लोगों का रेडी हो जाएगा उसके बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लहसुन के लेने के जो है ये 1 से 2 तरीके हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो आप लोगों के पास आता है जी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करता है, आपकी जो जितनी भी शरियानों यानी आपकी वेन्स, रगों के, नसों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये उनको हल करता है। तो अपने खाने के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 15 से 20 मिनट वो जगह जहाँ पर आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, आपको स्पाइडर वेन्स का प्रॉब्लम है, उस जगह पर आप इसका अच्छे तरीके से मसाज ले लीजिए। ठीक है जी, थर्ड नंबर के ऊपर जितने भी आपके पास यानी जो खटास वाली चीज़ें आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। उसके अंदर आप लोग सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन जो है उसका इस्तेमाल भी अपनी डाइट के अंदर कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने खाने पीने में आप लोगों को बताई कि जिनको आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या वो चीज़ें जिनको आपने अपनी डाइट से जो है वो स्किप कर देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। दूसरे नंबर के ऊपर एक बहुत अहम चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने गर्म पानी से जो है वो बाथ लेना है, यानी नीम गर्म पानी से आप लोगों ने बाथ लेना है। ऐसे लोग जिनको लेग्स में पेन रहता है, स्पाइडर वेन्स हैं, ठीक है, या फिर उनको वेरिकोज वेन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनको लेग्स में पेन रहता है, तो आप लोग जब शावर लेते हैं तो आप लोग गर्म पानी से शावर लिया करें। इसके अलावा आप लोग जिस वक्त भी शावर लें पानी के अंदर जो है आप लोगों ने नमक का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो नमक आप लोग ये करेंगे कि तकरीबन जो है वो आधे कप के बराबर, एक अगर आप लोगों की जो है वो बाल्टी पानी है
तो उसके अंदर इतना नमक जो आप लोग शामिल करके, यानी सॉल्ट बाथ जिसको हम बोलेंगे, तो नमक वाले पानी के साथ आप लोगों ने बाथ लेना है, उससे आप लोगों ने जो है वो शावर लेना है। ये तरीका कर सकते हैं, या फिर जिस जगह के ऊपर वेंस उभरी हुई हैं, फूली हुई हैं, आप लोग किसी भी ऐसे बर्तन में पानी डालकर उसको स्लोली जो है वो उस जगह के ऊपर बहाएं, तो आप इसका बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई जी वो चीज़ें जो कि इंशाल्लाह आपको विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट दे देंगी, 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देंगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि आप लोगों को अपना हिजामा जो है वो करवाना चाहिए। हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन तरीका इलाज है। सबसे बढ़कर ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत है, जिसमें हर चीज़ से जो है वो शिफा जो है वो रखी गई है। तो ये आपके खून के जितने भी फाजिल मादे, टॉक्सिन वाला जितना भी ब्लड होता है, ये उन तमाम के तमाम को बहुत स्पीड के साथ और बहुत जल्दी आपके जिस्म से जो है वो निकाल देता है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 सेशन में, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग बिल्कुल रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो उन जगहों के ऊपर अपना जो है वो हिजामा करवाएं। अच्छे हिजामा थेरेपिस्ट से जो है आप लोगों ने इसके लिए सेशन ले लेना है, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट देखने में मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो क्लिप से फ़ायदा होगा, और वो तमाम तर लोग जिन्होंने हमें कमेंट किया कि वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन्स जो है इसके ऊपर वीडियो बना दे, तो आज की वीडियो खुसूसन उन लोगों के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।